Hello students, in our previous lecture we had been completed exercise 2.4 and now we will start miscellaneous exercise 2. Question number first is sum of powers of prime factors of 196 is. तो students इसने हमें क्या कहा कि 196 जो है 196 के प्राइम फैक्टर्स की जो पावर है उसका जो सम है वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं 196 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं 196 इसको फैक्टराइज करते हैं 2 9 जा 18 2 8 जा 16 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 7 7 जा 49 7 1 जा 7। सो स्टूडेंट्स 196 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7 रेज टू पावर 2। सो स्टूडेंट्स जो प्राइम फैक्टर है उनकी पावर्स का सम बताना है तो ये इनकी पावर्स हैं, इनकी पावर का सम 2 + 2 = 4। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। Okay students, question number 2, if two numbers are written in the form m = pq³ and n = pq² then find the HCF of mn when pq are prime numbers। so students इसने हमें क्या कहा कि हमें दो नंबर दे दी और वो किस फॉर्म में m = pq³ और n = pq²। अब हमें क्या करना है m और n का HCF फाइंड करना है। तो हम क्या करें स्टूडेंट सेम वही वर्क m = pq³ और n = pq²। तो स्टूडेंट क्या करें m = p × q हम इसे ये लिख सकते हैं और n को भी ऐसे लिख सकते हैं p × q। अब हमें निकालना है HCF और HCF में हम क्या पढ़ते हैं कि जो दोनों में कॉमन होता है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, एक तो हमारे पास p कॉमन है, एक हमारे पास q कॉमन है, एक हमारे पास ये q कॉमन है। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF = क्या आया p × q और हम इसे क्या लिख सकते हैं pq²। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3 है द HCF ऑफ 95 and 152 इज। सो स्टूडेंट इसने हमें क्या कहा कि 95 और 152 का HCF फाइंड करो। तो हम क्या करें 95 152 को फैक्टराइज करते हैं 95 और 152 5 1 जा 5 5 9 जा 45 19 1 जा 19। इसको भी फैक्टराइज करते हैं 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 3 जा 6 2 8 जा 16 19 2 जा 38 19 1 जा 19। क्या करें स्टूडेंट सेम वही वर्क 95 को हम लिख सकते हैं 5 × 19 और 152 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 × 19 और हमें निकालना है HCF। तो स्टूडेंट HCF का मतलब हमने पढ़ा ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन क्या आ रहा है 19। सो आवर आंसर इज 19। सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080। अब इसने क्या कहा हमें कि दो नंबर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रहा है 1080 दे रहा है। देयर HCF इज 30 और उनका HCF 30 दे रहा है। देन देयर LCM इज और हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट LCM फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स सपोज A and B are two numbers। सपोज वी हैव A and B are two numbers and given is product of the number is 1080 and HCF is equal to 30 और हमें कह रहा है स्टूडेंट LCM फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे we know that product of two numbers is equal to HCF multiply LCM। तो हम क्या करें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 1080 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 30 × LCM। देन इम्प्लाइज LCM को हम यहीं पे रख लेते हैं और 1080 को 30 से डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट। देन इम्प्लाइज हमारे पास बचा स्टूडेंट LCM इज इक्वल टू 108/3 3 3 जा 9 3 6 जा 18। सो स्टूडेंट LCM इज इक्वल टू 36। फिर स्टूडेंट्स
So correct answer is 36. Question number next. The decimal expansion of the number 441 upon 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 2 will be terminating, non-terminating, repeating, terminating and non-terminating. Both the number is not a rational number. स्टूडेंट इसने हमें क्या कहा कि ये जो नंबर हमें दी है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या दोनों हैं या फिर ये रेशनल नंबर नहीं है. सो स्टूडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है जिसमें रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है जिसमें रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 आए या फिर नंबर्स रिपीट होती जाएं कंटिन्यू. सो हम देखते हैं इसके अंदर, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है तो हम कैसे चेक करते हैं. हम डिनोमिनेटर देखते हैं. स्टूडेंट डिनोमिनेटर में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में आए, जो हमारे पास फैक्टर्स है वो 2 और 5 की फॉर्म में आए ओनली, तो हम क्या बोलेंगे हमारी जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग है. सो स्टूडेंट हमें पता है यहाँ पे इसने दिया 441. सो हम क्या करते हैं 441 को फैक्टराइज करते हैं. 441 को फैक्टराइज किया 7 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 9 3 3 1. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 2. 7 रेज टू पावर 2 से 7 रेज टू पावर 2 कैंसिल. सो स्टूडेंट अब हमारे पास जो भी नंबर बची उसके अंदर डिनोमिनेटर 2 और 5 की फॉर्म में ओनली, तो हम क्या कह देंगे कि हमें जो ये नंबर दी है वो कैसी है टर्मिनेटिंग है. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर करेक्ट आंसर इज ए टर्मिनेटिंग. क्वेश्चन नंबर 6. आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3 टर्मिनेट. अब इसने हमें क्या कहा स्टूडेंट्स कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस मतलब कितने डेसिमल प्लेस के बाद जो हमें रेशनल नंबर दी है वो कैसी होगी टर्मिनेटिंग होगी. सो हम इसे चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स 43 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3. तो स्टूडेंट्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे 2 और 5 जो हैं इनकी पावर सेम चाहिए होती है. तो हम क्या करेंगे 43 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 थी लेकिन मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसे बैलेंस करना पड़ेगा. बैलेंस करने के लिए मैं नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ये क्या हो जाता है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 3. इसे हम ये भी लिख सकते हैं 43 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 86 अपॉन इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3. सो स्टूडेंट्स 86 अपॉन 5 टू जा 10 10 रेज टू पावर 3. और हम क्या लिख सकते हैं 86 अपॉन 1000. इसको हम ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.086. ऐसा क्यों स्टूडेंट, इसने हमें दिया कि 1000, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 1000. तो हम क्या देखेंगे कि जितने जीरो हैं उतने डिजिट छोड़ेंगे और फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे. यहाँ हमारे पास ओनली 2 ही डिजिट्स थी तो हम क्या करेंगे इस तरफ हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, हमें जितनी ज़रूरत होती है. हमें 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था तो यहाँ से 1 2 3 काउंट करते हैं और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं. सो दिस इज आवर आंसर. और इसने हमें क्या दिया था कि आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस, कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेट, मतलब कितने डेसिमल प्लेस के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा. तो कितने प्लेस के बाद आएगा बच्चों आफ्टर 3 प्लेस. ओके स्टूडेंट्स, सो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 7. द लोएस्ट नंबर व्हेन मल्टीपल बाय √27 गिवन ए नेचुरल नंबर विल बी. स्टूडेंट इसने हमें क्या कहा कि द लोएस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय √27, मतलब ऐसी कोई भी सबसे छोटी नंबर जिसे हम √27 से मल्टीप्लाई करें और वो हमें एक नेचुरल नंबर दे. तो स्टूडेंट हमारा काम क्या है, सबसे पहले √27 दिया है हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 3 जा 27. और स्टूडेंट्स हमें पता है जैसा कि
कि अगर रूट में कोई भी पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है। अब यहाँ से 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या बचता है, √3 बचता है। अब हमें पता है कि √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक नेचुरल नंबर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ √3 के अलावा ऐसी कोई नंबर नहीं है जिसे हम √3 से मल्टीप्लाई करें और वो हमें एक नेचुरल नंबर दे। तो स्टूडेंट्स, जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, 9, और 9 क्या होती है, एक नेचुरल नंबर होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो करेक्ट आंसर इज √3। क्वेश्चन नंबर 8, इफ फॉर 2 रेशनल नंबर्स HCF इज इक्वल टू LCM देन द नंबर्स मस्ट बी। सो स्टूडेंट, इसने हमें क्या कहा कि अगर हमें कोई भी 2 नंबर दी जाती है और उनका LCM किसके इक्वल होता है, HCF के इक्वल होता है, तो ये कहता है कि जो नंबर्स है वो कैसी होंगी, कंपोजिट होंगी, इक्वल होंगी, प्राइम होंगी या को प्राइम होंगी। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, सपोज करो हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, एक तो हमने 10 ले लिया और एक 15 ले लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनका HCF और LCM इक्वल आए। सो स्टूडेंट देखो, अगर हम इसका HCF और LCM निकालते हैं 10 और 15, ये हमें इसका क्या देगा, LCM देगा। 2 5 जा 10 और ये 15, 3 5 जा 15 और ये 5 1 जा 5, ये इसका होता है LCM। क्या आया, 2 × 3 × 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30। अब HCF निकालते हैं स्टूडेंट्स। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 5 कॉमन आ रहा है। सो HCF इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब हमने दोनों नंबर अलग अलग ली तो हमारे पास HCF और LCM इक्वल नहीं आता है। HCF इज नॉट इक्वल टू LCM। अब हम क्या करते हैं, कोई भी 2 नंबर इक्वल लेके देखते हैं। कोई भी 2 नंबर इक्वल लीजिए, 10 और 10। अब हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए 10 और 10, दोनों इक्वल है। अब इक्वल है तो यहाँ से हम अगर HCF निकालेंगे तो HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 का HCF 10 ही होगा, और LCM क्या आएगा, LCM भी 10 ही आएगा। इसका मतलब अगर कोई भी 2 नंबर का HCF और LCM इक्वल है तो उसके लिए मस्ट क्या होता है कि दोनों नंबर्स कैसी आए, इक्वल आए। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ LCM of A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2 then the value of A will be। सो स्टूडेंट, इसने हमें क्या कहा कि LCM of A and 18, A और 18 का जो LCM है वो हमें क्या देता है, 36 देता है, और A और 18 का ही HCF जो है वो हमें क्या देता है, 2 देता है। देन द वैल्यू ऑफ A विल बी, तो हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, A और 18 2 नंबर दे दिए हमें, इसका LCM देता है 36 और HCF देता है 2। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, 36 × 2 देन इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 36 × 2। स्टूडेंट, यहाँ पे 18 है, 18 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो 18 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 18 2 जा 36 देन इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन यूनिट डिजिट इन 6n - 5n इज। सो स्टूडेंट, इसने हमें क्या कहा, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 6n - 5n। अब ये कह रहा है कि 6n - 5n हमें दिया, तो यहाँ से जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगी वो क्या होगी, ये हमें बतानी है, किसी और वो भी किसी भी n के लिए। सो स्टूडेंट देखो, अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 - 5 इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, सो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 6 - 5 - 2 देन इम्प्लाइज 6 6 जा 36 माइनस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 11। स्टूडेंट्स नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3, 6 - 5 3 देन इम्प्लाइज 6 6 जा 36, 36 6 जा
2 1 6 minus 5 5 जा 25 5 जा 25 is equal to 6 minus 5 1 1 कैरी 11 minus 2 9। सो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 आया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1 आ रहा है, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या आया कि 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n को हम किसी भी n के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगी वो क्या होगी 1 होगी। ओके स्टूडेंट्स।